Good morning everyone. My name is Reenu Sharma and I am here to tell you all about verb. आज मैं आपको verb के बारे में बताऊंगी. What is verb? What is verb? Verb होता क्या है? Verb को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड, जिसका जब हम किसी काम को करते हैं तो उस काम को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं. वो वर्ब है. ठीक है. तो नाउ हियर आई विल टेल यू ऑल अबाउट वर्ब. और जो वर्ब है वो खाली किसी काम को ही नहीं कहते हैं, हम किसी चीज़ के होने को भी, मतलब कि व्हाट पर्सन अ वर्ब इज़ अ वर्ड or a group of words which says what a person or a thing is or does. यानी कि ये वर्ड जो होता है वो ये वो शब्द है जो ये बताता है, वो शब्द है या फिर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड्स यानी शब्दों का समूह है जो कि बताता है विच सेज व्हाट अ पर्सन. व्हाट अ पर्सन मतलब कि सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, वो पर्सन. व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज़, वो सब्जेक्ट क्या है और क्या करता है. ठीक है. वो क्या काम करता है. ठीक है. सब्जेक्ट को हम हिंदी में करता कहते हैं, उससे आप कंफ्यूज मत होइए. वो जिस काम को करता है उसके लिए हम डज यूज़ करते हैं. ठीक है. और सब्जेक्ट जो है उसके लिए हम वो जो उसको हम हिंदी में करता कहते हैं, क्योंकि वो किसी काम को करता है तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? करता कहते हैं. ठीक है. तो अब नेक्स्ट है, हाँ, तो आपको वर्ब समझ में आया कि वर्ब क्या होता है. वर्ब वो होता है, वर्ब जो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यानी जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, वो शब्द, और साथ में वो क्या है, वो शब्द. ये दोनों ही चीज़ें बताती हैं वर्ब को. ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं? वर्ब हैं. और साथ में वर्ब खाली इतना ही नहीं, वर्ब जो है वो हम ये भी बताता है कि जो काम किया गया है वो किस समय किया गया है, समय के बारे में भी बताता है. उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो कि समय के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, टेंसेस के अकॉर्डिंग, यानी काल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. जैसे इज़ हो जाएगा प्रेजेंट के लिए, वॉज हो जाएगा पास्ट के लिए, विल हो जाएगा फ्यूचर के लिए. तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले हम वर्ब टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं. अभी हमने जाना कि वर्ब क्या होता है. वर्ब एक एक्शन वर्ड तो होता ही है, उसके साथ में वो भी बताता है, स्टेट भी बताता है. एक्शन वर्ड भी होता है, स्टेट भी होता है. स्टेट इट शोज एक्शन और स्टेट. उसके साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब भी होता है, जैसे जो कि टेंस को बताता है, काल को बताता है. ठीक है. तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ वर्ब्स, कितने तरीके के वर्ब्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब हर सेंटेंस में चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे कंडीशंस होती हैं, जैसे जैसे टेंसेस होते हैं, जैसे टाइम चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होता रहता है. हेल्पिंग वर्ब भी 3 तरीके के, जैसे कि मैं आम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 3 तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज पहले क्या होता है? प्राइमरी होते हैं, फिर मॉडल्स होते हैं, एंड देन देयर आर सेमी मॉडल्स. ठीक है. फर्स्ट इज प्राइमरी, मॉडल्स, एंड देन देयर आर सेमी मॉडल्स. प्राइमरी कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी होते हैं जैसे बी, डू, हैव. दीज आर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स. ओके. तो ये 3 होते हैं. उसके बाद में मॉडल्स होते हैं. मॉडल्स जो होते हैं जैसे कि कैन, मे, विल, शैल, मस्ट, ऑट टू, शुड, कुड, वुड. ये सब क्या है? ये सब मॉडल्स हैं. और उसके अलावा कुछ सेमी मॉडल्स भी होते हैं. कितने सेमी मॉडल्स होते हैं? 3 सेमी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि नीड, डेयर, ऑट टू. इनका ये समटाइम्स दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स एंड समटाइम्स दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब ऑल्सो. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स. ठीक है. कभी वो सेमी मॉडल्स का काम करते हैं, मॉडल्स का काम करते हैं, और कभी कभी वो मेन वर्ब का काम भी करते हैं, ये जो नीड, डेयर, ऑट टू. ठीक है. तो इस तरीके से ये होगा. उसके बाद में फिर मैं अभी छोटे क्लासेस में मेन वर्ब ही मोस्टली बच्चों को ये बताते हैं कि मेन वर्ब जो होता है ना, दैट इज़ वर्ब.
लेकिन जैसे जैसे तो हेल्पिंग वर्ब भी चीज़ें, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो और चीज़ों को बताता है, एक्शन के अलावा और चीज़ें जो हैं वो कब किस समय हुई उनके बारे में हेल्पिंग वर्ब बताता है, ठीक है। मेन वर्ब को ही हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब, जो कि एक्शन को बताता है और स्टेट को भी बताता है, स्टेट समझे, स्टेट को भी बताता है, ठीक है। ये कंडीशन में भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज़, अब मेन वर्ब कितने तरीके के कहते हैं, मेन वर्ब 2 तरीके के होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जैसे कि सपोज़ हम कोई एक सेंटेंस बताएं, लाइक जैसे आई राइट लेटर, आई राइट, सपोज इफ आई से आई राइट, सो आई राइट, आई राइट, I write, so I write, मैं लिखती हूँ, पर क्या लिखती हूँ, अभी मेरा सेंटेंस है I write, देयर आर, ठीक है, तो मेरा सेंटेंस है I write, so मैं लिखती हूँ, तो मैं लिखती हूँ यानी कि ये I write, ये वाला जो सेंटेंस आएगा इसमें आएगा, इंट्रांजिटिव में आएगा, I write इंट्रांजिटिव में आएगा, जिसमें नो ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जब जिस पर काम किया जा रहा है, जैसे ही डाइड, आई राइट, जैसे मेघना अराइव्ड। सो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट कहाँ अराइव हुआ, क्या लिखा, ये मेंशन नहीं होता, उतना ही काफ़ी होता है, तो आई राइट इज़ एनफ। तो दिस इज़ इनट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव में राइट, काम कौन सा है, वर्ब कौन सा है, राइट, लेकिन काम किस पर किया जा रहा है ये मेंशन नहीं होता है, मतलब कि सब्जेक्ट है आई है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देन इट इज़ इनट्रांजिटिव। बट जब ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ये काम, ये सब्जेक्ट इस काम को किस पर कर रहा है, आई राइट लेटर, तो किस पर काम किया गया, वो जब मेंशन होता है, जब वो चीज़ होती है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हिंदी में इसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और इनट्रांजिटिव को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कि क्रिया किस पर की जा रही है वो नहीं मौजूद होता, मतलब कि ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये है इनट्रांजिटिव एंड दिस इज ट्रांजिटिव, ओके। नेक्स्ट देयर इज, सी एज हमने जाना कि मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब के टाइप्स जाने। मेन वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, देयर आर थाउजेंड ऑफ मेन वर्ब्स, बहुत सारे वर्ब्स हैं, एंड मोस्टली जो सेंटेंसेस बनते हैं वो वर्ब से ही बनते हैं, विदाउट वर्ब एक तरीके से कह लीजिए कुछ ही सेंटेंसेस होंगे जो होते हैं जो बिना वर्ब के, अदरवाइज वर्ब जो होती है वो इंग्लिश की सेंटेंसेस की, या कह लीजिए इंग्लिश की जान है, कोई सेंटेंस बिना वर्ब के ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में लाइक इज़, एम, आर, सपोज इफ़ आई से आई राइट अ लेटर, और इफ़ आई से आई एम राइटिंग अ लेटर,